30 दिनों के अंदर इतना एक्टिव हो जाएगी। और मैं पे इनको बोला भी गया, बहुत लोग ये चीज बोली यहाँ पर कि एक्सीडेंट के पीछे कोई रीजन लग सकता है, तुम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। इन्होंने उस समय साफ कि मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी है, मैं किसी पे मेरे को किसी पे कोई डाउट नहीं है। इनके आप चाहे जाके पुरानी वीडियोस भी देख लो, और इन्होंने ये चीज 100% सामने भी बोली है कि मैं मेरे लॉज मानेंगे, आप लोगों को लगता है हमारे गांव के लोग मारेंगे, मैं किसी पे शक नहीं करती, मैं किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कराऊंगी। बट अब अचानक से 2 साल बाद इनको अपने सास ससुर पे भी शक हो रहा है, अंशु के मम्मी पापा भी शक हो रहा है, इनको गांव वालों पे भी शक हो रहा है कि उन्होंने मारा है। तो ये चीज गलत है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि यार मैनिपुलेट ये हुई है 2 साल के अंदर। बहुत अभी पैसा कमा रहे हैं, देखो बाकी इंटरनल चीजें क्या है वो तो एक सामने बंद जान सकता है। हम तो प्रोफेशनली जो चीज देखते आते हैं हम तो वही चीज बता रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो वीडियो का थोड़ा पार्ट आप लोगों ने सुन लिया है। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। परसों आपने फ्लैपी गर्ल का 4 मिनट का धमाकेदार लाइव देखा होगा, और पब्लिक को एक छोटा सा डोज दिया था उन्होंने कि भैया पब्लिक को मैं हमेशा ऐसी बेवकूफ़ बनाती हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते में उनको डोज देती हूँ, तब जाके मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं। जो कि इनकी चालाकी, इनकी समझदारी बोलते हैं, या इनका दिमाग बोल सकते हैं आप, जो ये लोग करते हैं कंट्रोवर्सी करके अच्छे व्यूज़ पाना। मतलब ऐसा होता है ना, ब्लॉग बनाना, सिंपल ब्लॉग वीडियो बनाना तो कम व्यूज़, और कंट्रोवर्सी वीडियो बनाऊंगी तो बहुत सारा भर भर के व्यूज आएगा। तो यहाँ पे ये जो चालाकी करी थी ये थाने के बाहर से ना, ये उल्टा ही इस पे भारी पड़ गया है। और पब्लिक ने इस बार इसको बहुत अच्छे से धोया है, बहुत अच्छे से। बहुत सारे दबे हुए राज इसके बाहर भी निकले। तो यहाँ पे जो डॉक्टर साहब बात कर रही है, वहाँ पे जब ये लाइव आई थी ना, तो उनका कमेंट आया था अचानक से, और सबका ध्यान गया उस कमेंट की तरफ। वो कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगी, पढ़ूंगी नहीं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना उस कमेंट में क्या लिखा था। तो उसके बाद आता है ये लाइव, और लाइव में डॉक्टर साहब बहुत कुछ बोलती है कि जब इनके हस्बैंड हमारे हॉस्पिटल में आए थे एक्सीडेंट के बाद, तो मैंने इसी मैडम यानी फ्लैपी गर्ल से बोला था कि मैडम आप कुछ एक्शन लो, ये भी तो हो सकता है ये एक्सीडेंट ना हो या कुछ और हो, मर्डर का भी केस हो सकता है, तो आप एफआईआर लिखा लो, कुछ थाने में जाके या रिपोर्ट कर लिखा लो। तो यहाँ पे इस फ्लैपी गर्ल ने साफ मना किया था डॉक्टर को कि नहीं है, मुझे नहीं करना है, और मुझे किसी पे शक भी नहीं है। मेरे ससुराल वालों पे यानी सास ससुर पे मुझे शक नहीं है, और मेरे गांव वाले क्यों करेंगे ऐसे, मुझे अपने गांव वालों पे भी शक नहीं है, ये एक एक्सीडेंट ही है। वहाँ पे इस मैडम जी ने साफ मना किया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने 2 रील भी बनाई थी, मैंने जाके देखा था उनके उसमें। तो उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि भैया, बोला था कि मुझे ना पर्सनल परेशान किया जा रहा है, मेरा नंबर लेके मुझे धमकियाँ मिल रही है मैसेज में कि अगर तुमने कुछ बोला तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया अब जो भी इस मैडम के खिलाफ कुछ बोलेगा, इस मैडम के अगेंस्ट जाएगा या किसी के अगेंस्ट जाएगा, ये मैडम जी उनको धमकी भरा कॉल या धमकी भरा मैसेज कराएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी अभी जो पूजा एडवोकेट हैं, उनका एक गाड़ी का जो उन्होंने पार्ट डाला था कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उनको भी सरेआम ऐसा हरकत कर रहे हैं, मतलब एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर इनके अगेंस्ट जा रही है, वो इनके सास ससुर बुजुर्गों के साथ के हित के लिए लड़ रही है, इंसाफ के लिए लड़ रही है, तो उनके साथ भी इतना गलत हरकत कर रहे हैं ये लोग। और एक दूसरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा डिक्की निक्की का, उसमें भी उन्होंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी, जिस रिकॉर्डिंग में सेम टू सेम इन्हीं फ्लैपी गर्ल की ही आवाज़ जैसी लग रही है। उनको भी धमकाया जा रहा है कि आपने अगर कुछ बोला तो ये अच्छा नहीं होगा। मतलब अब इनका काम ये होगा कि ये सरेआम लोगों को धमकी देने लग गए, या सरेआम लोगों का एक्सीडेंट कराने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं, डर के मारे कुछ नहीं बोलते हैं। पे ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता यार, कुछ बोलते हैं औरत का दुश्मन औरत ही होते हैं। तो यहाँ भाई यही औरत है, यही अबला है, यही बेचारी है भाई, ये इसी पे बीती है क्या, उनके माँ बापों पे नहीं बीती है। और बात यहाँ पे औरत की करी जा रही है, तो भैया यहाँ पे अंशु औरत नहीं है, वो लड़की नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारी अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत सारी गाली गलौज किया जा रहा है, बहुत सारे गंदे गंदे शब्दों का वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। और उनकी माँ औरत नहीं है, एक बुजुर्ग औरत है, उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं तुम, वहाँ भी तो वो औरत है। और यहाँ पे अंशु के लिए इतना गंदा मतलब कमेंट कर रखा है एक शख्स ने कि भैया अब अंशु आप लोग देख लो, मैं वो कमेंट भी यहाँ पे लगा लूँगी कि भैया अब अंशु को ले गए हैं और अब अंशु ही इनका वारिस पैदा करेगी। तो भैया ये इतने बेशरम लोग हैं, आप लोग पूरा पढ़ लो कमेंट, कि इतने गंदे लोग, इतने वाहियात लोग हैं, इतने अंधभक्ति में ये लोग भूल गए हैं कि इतना गंदा कैसे लिख सकते हैं। और जो ये कमेंट लिख रहा है, क्या इनके बच्चे नहीं है, इनके घर में कोई बेटियां नहीं है कि जो ये इतना गंदा इस मासूम बच्ची के लिए लिख रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी है, कोई तुम्हारी बेटी को इतना गंदा लिखेगा, इतना गंदा बोलेगा, तो आप पे क्या गुजरेगी मैडम, आप पे क्या गुजरेगी। तो
ये ना बहुत सारे राज खुल के आ रहे हैं धीरे-धीरे, इनके जो काले कारनामे हैं ना सबके मिलके वो बाहर आ रहे हैं। और लोग बोल रहे हैं ना इनके भाइयों को क्यों परेशान किया जा रहा है, इनके भाइयों ने क्या बिगाड़ा है किसी का। वो रील बनाते हैं अपनी मस्ती के लिए बनाते हैं, भैया भाइयों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। ऐसी बेहुदा रील बनाओगे तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही ट्रोल होंगे। और दूसरी बात यहाँ पे जो ये माता श्री बोलती है ना, इनकी माता फ्लैपी गर्ल की माता की अपने खून को बाहर फेंक दिया, ये कर दिया। भैया जिस दिन ऐसे हुआ था उनके घर में ससुराल में, तो आप तो सबसे पहले चली गई थी वहाँ अपनी बेटी को लेने। आप तो इतने जल्दी पूरा परिवार चला गए वहाँ, भाई भी सब कुछ जितने थे, और सामान सपेटने के लिए जल्दी जल्दी। एक बार कम से कम अपनी बेटी को समझा तो लेती कि बेटे आपने इतना बड़ा जो रिकॉर्डिंग थी, आप हमारे जवाई इस दुनिया में नहीं है, क्यों तुमने वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाला। घर की बातें घर में रखो, जो भी है थोड़ा अपने इनके सास ससुर को भी समझाती, भैया प्यार प्रेम से रहो, अब तुम्हारे दोनों बेटे नहीं है, यही तुम्हारी बेटे हैं, ये तुम्हारी बहू है, ये तुम्हारे सब कुछ है, दो खून है, वो बच्चे क्या करेंगे। दोनों को समझाती ना कि तुम अपनी बेटी को लेने में तुम्हें इतनी जल्दीबाजी थी, किस तरह से घर में तांडव हंगामा हो और किस तरह से हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएंगे। और अब जाके उन बुजुर्ग सास ससुरों को ताना दे रही है, तुम्हारी गलती है, तुमने ही खुद उनका घर तोड़ा है, उनका घर तुमने ही तोड़ा है, एक माँ ने ही उसका घर तोड़ा है, ठीक है। तुम्हारा कुछ नहीं गया, तुम तो खा रहे हैं, मौज मस्ती में पैसों में कूद रहे हैं। जो भी गए हैं उन बुजुर्ग माँ बापू का गया है, उनके दोनों वारिस चले गए हैं। तुम तो मस्ती में है, तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा कुछ नहीं गया भैया, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारी बेटी थाने के आके जाके पुलिस वालों पे इतना गंदा आरोप लगा रही। मैं नहीं बोल रही तुम पढ़े लिखे हो या तुम सोशल मीडिया पे हैं, तुम्हारा जो फेस वैल्यू बन गई, तो तुम कुछ भी बक लो, कानून को अपने हाथ में ले लो, कुछ भी कानून के खिलाफ भी जा सकते। तुम्हारी बेटी सोचती है कि ये फ्लैपी गर्ल की मैं सबको अपनी उंगलियों में नचाऊंगी, जो मैं बोलूँगी वह सब करो। अब ये जोर तुम कानून पे भी लगाओगे, अगर खुदा न खास्ता तुमने जो ये आरोप पुलिस वालों पे लगा रखे हैं ना, पांसा खाए ये खाए, अगर झूठे निकले ना तो तुम भी खुद फंसोगे, क्योंकि पुलिस वाले तुम पे भी केस कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये बोले हैं कि जो इनके फादर लॉ हैं इनको मानहानि का केस करना चाहिए इनके ऊपर। तो मैं भी इसमें पूरा सपोर्ट करती हूँ कि भैया इन्होंने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है अपने ससुराल वालों को, तो इस पे मानहानि का केस ठोकना चाहिए उन लोगों को, ठीक है। अब बहुत हो गए, उनकी चुप्पी बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर